देखिए, पूरे देश में इस बात की चर्चा रहती है कि जब प्रदेशों की बात आती है तो बिहार को पिछड़ा प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ऐसा लोग कहते हैं और है भी, हम भी मानते हैं। एनडीए सरकार और देश के प्रधानमंत्री जी की पहल है, सोच है कि और प्रदेशों की तरह बिहार भी विकास के रास्ते पर जाए। जो काम वहां नीतीश जी ने किया है, जो लंबे समय तक शासन लालू जी का था, तो गांवों तक बिजली पहुंचाने के बजाय लोगों को समझाते थे उल्टा कि रोशनी रहेगी तो सिपाही आगे पकड़ लेगा, सड़क रहेगी तो जल्दी पुलिस आ जाएगी। आज उस बात को नीतीश जी ने घर घर बिजली पहुंचा दी। जैसे यूपी में योगी जी ने घर घर बिजली पहुंचा दी, उसी तरह वहां नीतीश जी ने घर घर बिजली पहुंचा दी। सड़कें गांव तक पहुंच गई बिहार में। जो बिहार में दहशत था लोगों के मन में, गुंडागर्दी थी, रंगदारी टैक्स वसूले जाते थे लालू जी की सरकार में, उस पे नीतीश जी ने विराम लगा दिया। आज खुशी से लोग अपना मकान बना रहे हैं, कहीं किसी से कोई रंगदारी टैक्स नहीं मांग रहा है। और आज विकास के लिए मोदी जी और नीतीश जी एनडीए में सब लोग मिलकर के बिहार को प्रगति की तरफ ले जाने के लिए प्रयास हो रहा है। तो ये बात न कांग्रेस को समझ में आती है और न आरजेडी को समझ में आ रही है। आज भी वहां बसने के लिए लोगों के पास बहुत से ऐसे गरीब हैं जिनके पास बसने के लिए जमीन नहीं है। ये बात ना तो आरजेडी के नेताओं को समझ में आती है, न कांग्रेस को। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, एक कहावत है। ठीक उसी तरह 60 साल शासन कांग्रेस का देश और प्रदेश में रहा। जब कमजोर हुई तो कभी आरजेडी को साथ लिया, कभी बसपा को साथ लिया, कभी समाजवादी पार्टी को साथ लेके देश में सरकार बनाई। लेकिन सरकार बनाने के बाद बिहार में कभी ध्यान नहीं दिया, यूपी में ध्यान नहीं दिया। अब जैसे यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार जब जब रही है, तब तब पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का हक लूटा है इन्होंने। और वही हाल वहां भी। अब तो वहां का भी मुसलमान जाग गया कि हमारा शोषण हो रहा है। वहां का पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सब जाग गए हैं कि हमारा शोषण हो रहा है। अब तो वहां चिल्ला रहे हैं कि हम वोट देंगे आरजेडी को और यादव मुख्यमंत्री बनेगा। 3 दिन पहले बहिष्कार की घोषणा कर दिए कि आरजेडी को वोट नहीं देना है मुसलमान भाइयों। घुसपैठिया का भी वहां एक बड़ा मुद्दा है, प्रधानमंत्री जी ने भी अपने भाषण में जिक्र किया। देखिए, उसके जिम्मेदार कांग्रेस के लोग हैं, आरजेडी के लोग हैं। ये लोग बाहर से वोट की राजनीति को लेकर के अपने देश के लोगों को तो हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार नहीं दे सकते। अपने प्रदेश में जैसे वहां जब लालू जी की सरकार थी, राबड़ी जी की सरकार थी, तो इन लोगों ने, कांग्रेस की सरकार थी, तो इन लोगों ने वहां शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, रोटी, कपड़ा, मकान नहीं दे पाए। और दूसरे प्रदेशों से, दूसरे देशों से जो पलायन करके वहां से यहां आ रहे हैं, उनको बसा करके उनको भी देने की बात करते हैं। तो ये सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं कि वोट हमारा कैसे बढ़े, इसके लिए ये लोग काम करते हैं। और आज निश्चित तौर से पूरे देश में जो बिहार के अगर इतिहास को पढ़ेंगे तो बड़े बड़े दंगे कांग्रेस की सरकारों में, नरसंहार हुए हैं, बड़े बड़े नरसंहार बिहार में हुए हैं। जाति हिंसा कराने का काम कांग्रेस और वहां के लोगों ने किया है। उस पे आज मोदी जी की सरकार में विराम लग गया है। पूरे देश में जो दंगे थे वो बंद हो गए हैं, जो कर्फ्यू लगते थे खत्म हो गए। अब लोग विकास के रास्ते पर जा रहे हैं। इस नाते कि हमेशा, चाहे लालू जी हों, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे आपके राहुल जी हों, ये हमेशा हक लूटने का काम करते हैं। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में 4 बार मुसलमान वोट, 20% वोट समाजवादी पार्टी को देता है। लेकिन 4 बार यादव मुख्यमंत्री होगा, ये किस बात का द्योतक है भाई? तो अब तो मुसलमान को भी सोचना चाहिए कि हम कितने दिन खाली यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। आपका भी अधिकार है, आप उनसे कहो कि हमारा मुख्यमंत्री बनाओ, नहीं तो तुम्हारा बहिष्कार करेंगे। जिस तरह बिहार के लोग चिल्ला रहे हैं, बहिष्कार कर दिए वहां आरजेडी का, वही यहां भी होगा। देखिएगा, अभी तो नहीं ना आने दीजिए, कहीं और गरमाते हैं हम ना। ये जो बहुत उछल रहे हैं लोग ना, तो इन लोगों की हालत अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। इन लोगों ने जो समाज का शोषण किया है, जो समाज के पैसे को लूट करके इन लोगों ने जो मनमानी की है, अब उस पर अंकुश लग रहा है।
8.5 साल से पगलाए हुए हैं अखिलेश जी। अब उनको करोड़ों की बात याद नहीं आ रही है, अब सैकड़ों की बात याद आ गई। अब आने वाले दिनों में घबराओ नहीं, अब दहाई में जाओगे, 10 रुपए के लिए चर्चा करोगे, कोई स्थिति पैदा होगी इनकी। लेकिन SIR को लेकर के अखिलेश जी ने कल एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट जो है वो चुनाव आयोग को मतदाता सूची सुधार करवाएगा, मतदाता सूची गड़बड़ कर रहे हैं चुनाव आयोग, वो सुप्रीम कोर्ट अब सही करवाएगा। यही मालिक हैं, सुप्रीम कोर्ट का मालिक यही अखिलेश जी हैं। ये वोट लुटवाने वाले लोग हैं, गुंडागर्दी कराने वाले लोग हैं। इनके बयान जो आते हैं ये देश में आतंकवादी बयान देते हैं। अभी इन्होंने बयान दिया ना, जरा सा भी नहीं समझ आई कि जो नेपाल में हो रहा है हम बिहार में कराएंगे, है औकात? ये कानून का राज है, योगी जी का राज है। मार के वही चमड़ी उधेड़ लेंगे जो सड़क पर उतरेगा। तो कानून का राज है, गुंडाई करोगे तो गुंडागर्दी निकाल देंगे। ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है जो तुम गुंडागर्दी की बात सोचते हो।